नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। अच्छा, एक कुणाल शर्मा नाम का कोई लड़का है, उसने ना एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जो होती है कोरोना में, वो दोनों की दोनों सेम होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों वोल्टेजेस सेम नहीं होती, ये दोनों अलग अलग वोल्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब ये वोल्टेजेस दोनों हैं क्या, इनको समझने से पहले ना हमें इनके बीच का डिफरेंस समझने से पहले हमें कोरोना को समझना पड़ेगा। तो कोरोना क्या होता है, देखिए, जब भी किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को ना हम एनर्जाइज करते हैं एसी से, ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं ना एसी से, तो इन एचवीएसी ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होता है, कोरोना नाम की चीज होती है, इसको लॉस बोलते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, जब भी किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज किया जाता है ना, तो उसमें जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है, और ये हाई मैग्नीट्यूड के जो करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये ईयर में भी सर्कुलेट करता है, और ये क्या करता है, ईयर में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, उसको आयोनाइज कर देता है। उस आयोनाइज होने की वजह से एक लॉस क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कोरोना लॉस। उस कोरोना लॉस, वो मतलब ये एक तरीके का नॉइस लॉस होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इससे ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है, और एक क्या बोलते हैं, वायलेट ग्लो नजर आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज ना वायलेट ग्लो पे छुपी हुई है। ठीक है, वायलेट ग्लो नजर आता है, इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये एक नॉइस लॉस होता है और एक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये सिर्फ एचवीएसी पे होता है, ठीक है, लाइंस में। ठीक है ना, अब ये जो नॉइस लॉस होता है, यानी की जो साउंड आती है, आप कभी भी गए होंगे किसी भी हाई वोल्टेज एचवीएसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से, कभी किसी खेत से गुजरे होंगे, तो एचवीएसी ट्रांसमिशन लाइन जब भी जाती है ना, तो उसके नीचे से एक की साउंड आती है, उसी को बोलते हैं नॉइस लॉस, यानी कि कोरोना। ठीक है, अब ये जो नॉइस लॉस पे क्या बोलते हैं, वायलेट ग्लो जो दिखाई देता है ना, अब देखिए, यहीं से पता चलता है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या है और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या है। देखिए, सबसे पहले डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज के बारे में जानते हैं। डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज हमारी वो वोल्टेज होती है जिसपे ना कोरोना होने को होता है। याद रखना, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होती है जिसपे कोरोना होने को होता है, अभी हुआ नहीं है, होने को होएगा, यानी कि वो वोल्टेज बस जिसपे कोरोना बिगिन हो जाएगा। ठीक है, और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं जिसपे कोरोना दिखाई देने लगता है, तभी इसका नाम है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। ठीक है, अब जो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होती है उस पर कोरोना बिगिन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है m0 g0 del r log e d by r। ठीक है, और जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होती है ना, उस पर हमें वायलेट ग्लो दिखने लग जाता है। ठीक है, और ये डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से एयर इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और पूरा का पूरा हमें वायलेट ग्लो दिखाई देना शुरू कर जाता है। ठीक है, और जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होती है, इसका फॉर्मूला होता है m0 g0 del r 1 + 0.3 √ del r log e d by r। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी कि दोनों वोल्टेजेस में क्या फर्क है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीपीसीएल में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, खासकर जिसने ट्रांसमिशन में ड्यूटी करनी है उसको, तो मेरे जैसे से को तो खासकर। ठीक है, थैंक यू।